तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 5 बनाने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक से। इसमें जीएसटी का भी इम्प्लीकेशन है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बनाने से पहले एक दो टर्म आपको बता देता हूँ कि एक होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट मीन्स कि जब हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारे लिए क्या हुआ, आउटपुट हो गया। तो आउटपुट जब हम मतलब अपना सेल कर रहे हैं, बेसिकली सेल जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हम लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं, मतलब टैक्स कलेक्ट करते हैं जीएसटी के नाम पे कस्टमर से, ठीक है। तो वो होता है आउटपुट जीएसटी। मतलब हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं सेल पर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। यानी कि अगर सेल पे जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और जो परचेज करते वक्त हमने टैक्स पेमेंट किया था, मतलब परचेज हमारे लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। आउटपुट देने के लिए इनपुट तो चाहिए ना। इनपुट जब हम परचेज कर रहे थे तो उसको जब टैक्स उस टाइम पे जो पेमेंट किए थे टैक्स का, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गया, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट का मतलब हो गया कि हम जो सेल कर रहे हैं उस पर जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट जीएसटी का मतलब जो हमने सेल किया, जीएसटी ऑन सेल, ये जो हम सेल पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि ये हमें सरकार को पेमेंट करना होता है, ठीक है। और एक होता है शब्द इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या कि जीएसटी हमने जो पेमेंट किया, जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है। जो जीएसटी पे परचेज हुआ उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें पहले आउटपुट वाला देखते हैं लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि टू बी पेड, ये पेड करना होता है इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और ये टू बी एडजस्टेड फ्रॉम फ्यूचर जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम फ्यूचर में जीएसटी पेमेंट करना है तो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि वो फ्यूचर में मेरे पास से कैश जाएगा। तो इसलिए आउटपुट हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए लायबिलिटी। और ये इनपुट हमारे लिए एसेट्स क्यों हो गया, क्योंकि जब फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे टैक्स का ना, उस टाइम पे जितना अभी हमने पेमेंट कर दिया है, मतलब परचेज पे जो हमने पेमेंट किया है टैक्स का, जीएसटी का पेमेंट जो हमने किया था परचेज करते वक्त, ये वाला अमाउंट फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा फ्यूचर में। आउटफ्लो हमारा क्या होगा, कम होगा, फ्यूचर में आउटफ्लो कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि हमने परचेज पे 10 रुपये का जीएसटी पेमेंट किया, ठीक है। और सेल पे मुझे 20 रुपये का पेमेंट करना है सरकार को, ठीक है। सेल जब हम किए तो कस्टमर से 20 रुपये लिए, ठीक है। और जब परचेज किए थे तो सरकार के पास ऑलरेडी, मतलब परचेज करते वक्त हम 10 रुपये टैक्स दिए थे। यानी कि जब हम परचेज कर रहे थे तो उस टाइम पे जो हम जीएसटी पेमेंट किए थे, परचेज के अगेंस्ट में 10 रुपये का पेमेंट किए थे। मान लीजिए परचेज अगर 100 रुपये किए तो 10 रुपये उस पर हमने जीएसटी पेमेंट किया था, ठीक है। तो 110 रुपये टोटल हुआ मेरा पेमेंट। वैसे ही जब हम सेल कर रहे थे 200 में, तो हमने कलेक्शन किया कितना जीएसटी का, 20 रुपये का, ठीक है। तो अब 20 रुपया क्या हो गया, सरकार को ये कलेक्ट किया तो ये अपने लिए तो कलेक्ट किए नहीं, ये सरकार को जमा होगा। तो 20 रुपया जब हमको सरकार को देना पड़ेगा, उस टाइम पे जो हमने परचेज करते वक्त 10 रुपया दिया था ना, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि सेट ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 20 में से 10 रुपया लेस करके अब जो बचेगा 10 रुपया यही सरकार को देना होगा। यानी कि जो हमने परचेज पे 10 रुपये का पेमेंट कर दिया था पहले ही, ये वाला अमाउंट कस्टमर से जब कलेक्ट करेंगे 20 रुपया, उसमें से पहले 10 रुपया अपने पास रख लेंगे, क्योंकि हमने परचेज करते वक्त उतना पैसा दे दिया है। अब जो बचा एक्स्ट्रा पैसा जो कलेक्ट हुआ, मतलब इनपुट से ऊपर जो कलेक्ट हुआ, इनपुट जीएसटी कितना था, 10 रुपये का, इससे ऊपर हमने कितना कलेक्ट किया, 10 रुपया, क्योंकि टोटल कलेक्शन हुआ 20 रुपया, मेरे पास इनपुट था जीएसटी का 10 रुपया, तो एक्स्ट्रा सिर्फ 10 रुपया हम सरकार के पास जमा करेंगे, ठीक है। यानी कि आउटपुट में से इनपुट को लेस करके जो आएगा उसी को नेट पेमेंट होता है सर गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो आउटपुट अगर मेरा लायबिलिटी है 20 रुपये का, इनपुट हमारे पास अगर 10 रुपये का है, तो हम 20 में से 10 लेस करके नेट 10 रुपये का ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होता है और इनपुट जीएसटी असेट्स होता है। असेट्स होता है क्योंकि ये हमारा आउटफ्लो को कम कर देता है। आउटफ्लो होने वाला था 20, लेकिन इनपुट होने के कारण मुझे 10 रुपया क्रेडिट मिल गया और मुझे अब 10 रुपया ही खाली पेमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को आउटपुट जीएसटी का लायबिलिटी क्यों होता है और इनपुट जीएसटी असेट्स क्यों होता है ये पता चल गया होगा। चलिए अब इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं एनसीईआरटी की बुक से और देखते हैं इसका जनरल एंट्री कैसे पास करना है, ठीक है। चलिए, इसके बुक में जनरल एंट्री पास करना है सुमन ऑफ बिहार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ सुमन, ठीक है। पहला
अब देखिए स्टेट बिहार, सुमन कहाँ का है, बिहार की है, मेल भी फीमेल भी नाम होता है, सुमन कॉमन नाम है तो इसलिए जो भी आप मेल फीमेल समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सुमन बिहार में ही सेल करेगी तो क्या होगा, वो इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसको, मतलब विद इन बिहार अगर सेल या परचेज होगा तो उस पर क्या होगा टैक्स, दो टाइप का टैक्स होगा। अगर बिहार का सेलर है, ठीक है, और बिहार का ही बायर भी है, बायर, तो यहाँ पे क्या होगा टैक्स जो आएगा वो आएगा CGST और SGST, ठीक है, ये दो टैक्स आएगा जब ये होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एक बिहार का हो गया और एक ये झारखंड का हो गया, झारखंड, दो अलग अलग स्टेट हो गए, तो यहाँ पे जो आएगा टैक्स उसका नाम क्या होगा, ये सेलर है और ये बायर है, तो यहाँ पे जो टैक्स का नाम आएगा वो आएगा IGST, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट जो भी है, अगर ये 10% का रेट है तो ये क्या होगा, इन दोनों में बट जाएगा, ठीक है, दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 5%। लेकिन यहाँ पे अगर 10% का रेट है तो ये फुल्ली चार्ज होगा 10% डायरेक्ट, ये 10%, ठीक है। तो यहाँ पे रेट दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाता है, ये फुल रह जाता है। दो स्टेट एक टैक्स, एक स्टेट दो टैक्स, ठीक है, तो मतलब समझने के लिए लॉजिकली, अगर आपको बाद में कभी कंफ्यूजन हो तो, अगर बिहार से बिहार में हो रहा है तो दो टैक्स लगेगा CGST SGST, बिहार से झारखंड में सेल हो रहा है तो IGST लगेगा फुल टैक्स रेट के हिसाब से। इसमें होता है कि हाफ हाफ रेट हो जाता है, मतलब 10 है तो 5-5% दोनों का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं, सुमन ऑफ बिहार अज्यूमिंग GST 9%, SGST 9%, टोटल 18% का टैक्स रेट है, ठीक है। अब देखते हैं, बॉट गुड्स रुपीज 3,50,000 फ्रॉम झारखंड, झारखंड से इसने 3.5 लाख का माल खरीदा, किसने, सुमन ने खरीदा झारखंड से 3.5 लाख का माल, यानी कि दो राज्य इन्वॉल्व हो गया, इंटर स्टेट नहीं है, अब इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट मीन दो स्टेट, तो इंटर स्टेट हो जाता है, इंटर रिलीजन जैसे होता है, इंटर स्टेट हो गया तो दो स्टेट हो गया, तो दो स्टेट हो गया, यानी कि अब टैक्स IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। विद इन बिहार होता तो ये वाला लगता CGST SGST, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ बिहार है इसलिए एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है IGST, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। तो अब हम परचेज करेंगे तो लिखेंगे क्या, एंट्री क्या होगा, परचेज, गुड्स परचेज कर रहा है इसलिए परचेज अकाउंट, डेबिट कितने का, 3.5 लाख का, ठीक है। इस पे हमने टैक्स जमा किया, तो ये हमारे लिए परचेज क्या है, हम इनपुट है हमारे लिए, तो इनपुट पे जो टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। कौन सा टैक्स का नाम क्या है, GST, तो इनपुट GST हमने पेमेंट किया, परचेज करते वक्त जो हम GST पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट GST। तो इनपुट GST कितना हमने पे किया, 18%, सॉरी इनपुट IGST इसको लिखिए, इंटीग्रेटेड है ना, तो इनपुट IGST, ये इसका हो जाएगा कितना, 3.5 लाख का 18%, आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा 18%, समझ गए होंगे, ये 0.18 डिवाइडेड बाई 100 होता है ना परसेंट में, यहाँ परसेंट का साइन रहता है, तो ठीक है, तो इसलिए ये 18, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 3.5 का 20% 70,000 होता है, और 35 में 7,000, तो 64,000 ये होना चाहिए। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 64 ही होगा ना, हाँ 64 ही होना चाहिए, सॉरी 63 होगा, मैंने गलती कर दिया, इरेज, ओके ओके, तो ये 3.5 लाख है, इसका 18% कितना होगा, अगर 20% करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000, ठीक है, और 70,000 में से 2% लेस करेंगे, मतलब इसका 2%, तो 7,000 बनता है, तो ये 63,000 बनेगा, ठीक है, 63,000 टू, हमने बॉट गुड्स फ्रॉम झारखंड लिखा है ना, तो हम ये मानेंगे कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका झारखंड से परचेज, तो हम कैश में परचेज कर लेते हैं क्योंकि नाम लिखा नहीं कि किससे हमने परचेज किया, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 4,13,000, ठीक है, बिंग गुड्स परचेज, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम झारखंड, झारखंड से हमने गुड्स खरीदा, दूसरा एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर 2 लाख उत्तर प्रदेश, हमने उत्तर प्रदेश में सेल किया, तो क्या लिखेंगे एंट्री, कैश या बैंक जो भी लिखना है लिखिए, अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट टू
आउटपुट। अब हम सेल हमारे लिए क्या है, आउटपुट है, तो आउटपुट पे जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और ये देखिए हम झारखंड से खरीदे थे तो 2 स्टेट हो गया, अब यूपी में बेच रहे हैं तो फिर देखिए बिहार और यूपी 2 स्टेट हो गया अलग अलग, तो यहाँ पे क्या टैक्स लगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी। हमने सेल किया है कितने का, 2 लाख का, तो 2 लाख, 2 लाख का 18% कितना बनता है, 36,000। ठीक है, तो टोटल 236 हमारे पास कैश आएगा, जिसमें से 2 लाख सेल के लिए आया है और बाकी का 36,000 आईजीएसटी का आया है जो मुझे सरकार को पेमेंट करना होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू यूपी। ठीक है, अब मैं इसे रेज कर दे रहा हूँ, तो यूपी में हमने सेल किया, इसलिए एक एंट्री और कर लेते हैं यहाँ पे, सी, ये हो गया सी, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4 लाख लोकली। लोकली मीन्स विद इन स्टेट, लोकल मीन्स विद इन स्टेट को बोलते हैं, लोकल मीन्स बिहार में सेल किया। तो यहाँ पे क्या आया, कैश या बैंक कुछ आया हुआ, एक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स, हमने सेल किया, इस पे हमने क्या लिया होगा, सी आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, CGST और SGST सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हो गया, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। हमने कितने का सेल किया है, 4 लाख का, तो 4 लाख का सेल। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये 9% हो जाएगा, रेट हाफ हाफ हो जाएगा, पहले 18% था, ये डायरेक्ट 18% था। ठीक है, ये भी 18%, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा और ये 9% ये भी। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 और ये भी 36,000, टोटल की जगह तो 72 हो जाएगा। तो 472 का हमने कैश रिसीव किया होगा। ठीक है, और इतना मुझे पेमेंट करना होगा, ये दोनों अमाउंट 72 बीइंग गुड्स लोकली सोल्ड। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये आते हैं चौथा, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। डी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। अब यहाँ पे लिखा नहीं कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, तो लोकली है ये, तो हम मान लेंगे कि लोकली ही है। ठीक है, इसको हम मान के चल सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लोकल ही मानते हैं फिलहाल। तो क्या हो जाएगा, इनपुट यहाँ मिलेगा हमें CGST इनपुट SGST, ये डॉट नहीं होता है बेसिकली, एक ही होता है SGST डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश में हमने पेमेंट किया है कितना, 30,000, तो इंश्योरेंस का हो गया ये 30,000, इस पे अब ये 9% और 9%, तो ये कितना होगा, 2700 ही हो जाएगा और ये 2700 हो जाएगा, टोटल 5400 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 35,400। ठीक है, तो ये 35,000, तो बिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने पेड कर दिया। अब 5वां एंट्री ये वाला, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, 50,000 का फर्नीचर हमने खरीदा। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, फिक्स सेट है, तो इसका नाम लिखेंगे, फर्नीचर हमारे लिए असेट है, असेट्स का हमेशा नाम लिखते हैं, और परचेज का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। उसके बाद इस पर भी हम मानते हैं ये भी लोकली ही है, कुछ नहीं लिखा है, तो इनपुट CGST इनपुट SGST, ये दोनों डेबिट हो गया
कितना से ये 50,000 हो गया, और ये 9, तो ये 4500 हो गया, और ये भी 4500 हो जाएगा। ठीक है, 2, कुछ लिखा नहीं है तो हम भी मान लेते हैं कि कैश में खरीदे होंगे, कैश या बैंक दिए होंगे कुछ। अकाउंट कितना दिया होंगे, 59,000। ठीक है, तो विंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। ठीक है, अब देखिए सारा एंट्री हो गया। तो अब सारा एंट्री हो गया तो हमें सरकार को पेमेंट करना होगा अब। ठीक है, तो हम देखें कि कितना आउटपुट टैक्स हमारा बन रहा था और इनपुट टैक्स कितना है, मतलब हमारा लायबिलिटी कितना है और असेट्स कितना है। नेट पेमेंट दोनों का सेट ऑफ करके होगा, यानी कि अगर 1 लाख का हमारे पास अगर आउटपुट आएगा सबको जोड़ के, और इनपुट का मान लीजिए सम करके आता है 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 घटा देंगे और जो नेट आएगा यही सरकार को पेमेंट होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनपुट और CGST है, SGST है, IGST है, ये किसी का भी किसी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको लायबिलिटी है CGST का तो आप, और इनपुट है IGST का, तो उसके साथ सेटअप हो सकता है। मतलब आउटपुट के साथ इनपुट का सेटअप हो जाएगा, चाहे किसी का भी हो, नाम चाहे कुछ भी हो, CGST हो, IGST हो, CGST, SGST, IGST, किसी का कहीं किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि आउटपुट के साथ इनपुट का सेट ऑफ दे देना है। ठीक है, तो चलिए, ऐसा रूल है एक्चुअली, ये एक्ट में लिखा हुआ है कि पहले नहीं था, पहले था कि CGST का CGST के साथ ही हो सकता है, उसके बाद SGST के साथ होगा, लेकिन अब है कि किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। यानी कि कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है आपके पास और इनपुट टैक्स किसी का भी है तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो हमारे पास आउटपुट GST जो है ना उसको जोड़ लेंगे पहले। आउटपुट यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है। ठीक है, 2 ही जगह है ना, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, 1 2। ठीक है, बाकी ये तो 3 जगह इनपुट मिला है हम लोग को, तो 2 जगह हमारा लायबिलिटी है आउटपुट का। तो आउटपुट लायबिलिटी कितना हो गया, आउटपुट, पहले आउटपुट IGST देखते हैं कितना है। तो आउटपुट IGST हमारा क्या है, यहाँ पे है 36,000 लिख देंगे यहाँ पे। फिर आउटपुट SGST कितना है ये देख लेते हैं। आउटपुट SGST ये रहा, कितना है, और तो कहीं है नहीं आउटपुट में। आउटपुट ये तो इनपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है। आउटपुट सिर्फ ये है और ये है, तो आउटपुट कितना है 36,000। इतना ही हमारा वो भी है आउटपुट। CGST भी है इतना ही, 36 ही, क्योंकि ये जितना होता है मतलब SGST जितना होता है उतना ये भी होता है। यहाँ देख लीजिए 36 ही है, ये भी 36। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 18, यानी कि 108, 1,08,000 का हमारे पास लायबिलिटी है। अब देखते हैं हमारे पास असेट्स कितना है, इनपुट कितने का है। इनपुट पहले IGST कितना है देखते हैं। इनपुट IGST हमारे पास 63,000 का। चलिए 63,000 यहाँ लिख देते हैं। अब हमारे पास और भी है IGST क्या, नहीं IGST तो सिर्फ ये यही पे था, एक ही था IGST। अब देखते हैं तो इनपुट SGST कितना है। ठीक है, देख लेते हैं, दोनों का सम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ही जगह है ना, एक यहाँ पे है और एक ये, सॉरी कहाँ गया, ये रहा SGST, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 4500 और 2700 कितना होता है, 7 5 12 और 6 1 7, यानी कि 7200। मेरे ख्याल से ये 7200 में होना चाहिए। 4 2 600 और 7 5 1200, 6 और हाँ ठीक है 7200, 7200 टू इनपुट CGST। ये भी इतना ही होगा क्योंकि इसमें भी दोनों सेम अमाउंट है, तो 7200। देखिए अब लेस कर लीजिए, 1,08,000, एक मतलब 1,08,000 में से 63,000 घटा देंगे, और फिर ये कितना है 14,400, यानी कि हमारा लेस करके देखें अगर यहाँ पे, ये हो गया आउटपुट टैक्स कितना हो गया टोटल 1,08,000। ठीक है, माइनस इनपुट कितना हो गया, तो 14,400 ये हो रहा है ना, 14,400, तो 14 जोड़ेंगे तो ये 7 और 7 400, यानी कि 77,400। ये कैश में मुझे टू बी पेड, कैश में मुझे कितना पेमेंट करना होगा 600, और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 30,000 टू कैश या यहाँ पे आप बैंक लिख दीजिए, 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट नहीं होता इसलिए बैंक लिख दीजिए यहाँ पे 30,000
600, ठीक है। तो ठीक, विंग नेट जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट को हमने नेट जीएसटी पेमेंट कर दिया और हमारा अब सब मिल गया। अब आप चेक कीजिएगा तो ये देखिए आउटपुट जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट, यहाँ पे देखिए इतना से डेबिट हुआ है आउटपुट, तो सब आउटपुट को जोड़िएगा तो इतना ही क्रेडिट हुआ, खत्म। इनपुट हमें जितना मिला था डेबिट हुआ था, अब यहाँ पे सब क्रेडिट हो गया, खत्म। और नेट इतना सरकार को हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा सारा लाइबिलिटी खत्म हो गया, टैक्स का सारा एसेट्स भी खत्म हो गया, और जितना नेट बच रहा था, जितना मुझे पेमेंट करना चाहिए था, और वो हमने पेमेंट भी कर दिया। तो ये कुल मिलाकर हमारा एंट्री अब खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आया होगा। और इस